चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एंटीमाइक्रोबियल की क्रिया विधि क्या है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि एंटीमाइक्रोबियल से क्या क्रिया विधि। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, एंटीमाइक्रोबियल्स की क्रिया विधि क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको हम कहते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। तो ये हमारे क्या होता है, इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें हमारे क्या होता है, मनुष्यों तथा जीवों में कई सारे रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, कवक तथा फफूंदी से उत्पन्न होते हैं। इनका विनाश करने के लिए प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रति सूक्ष्म जैविक हमारा क्या होता है, मनुष्य तथा जीवों के कई सारे रोग सूक्ष्म जीवों जैसे कि हमारे जीवाणु, कवक तथा फफूंदी से उत्पन्न होते हैं। इसका विनाश करने के लिए हम प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि का उपयोग करते हैं। यानी कि सूक्ष्म जो हमारे कीटाणु होते हैं इनका हम विनाश करने के लिए इस औषधि का उपयोग करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पहला अगर हम देख रहे हैं इसमें हमारा क्या होता है, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक में अगर हम देखें तो इसकी हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रतिजैविक औषधि जो हमारे होते हैं मानव तथा जीवों के लिए कम विषैले होने के कारण संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं तो प्रतिजैविक औषधि मानव तथा जीवों के लिए कम विषैले होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो प्रतिजैविक में अगर हम देखें तो जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसमें होते हैं सेल्वरसेन, प्रोम्टोसिल आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रतिजैविक औषधि होते हैं। तो दूसरा अगर हम देखें दूसरा हमारे क्या होता है, प्रतिरोधी या विसंक्रामी। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारे प्रतिरोधी होते हैं इसमें हमारे क्या होते हैं, सजीव उत्तकों पर इसका प्रयोग करते हैं, सजीव उत्तकों पर इसका उपयोग करते हैं। जबकि जो हमारे विषमक्रामी होते हैं इसका अगर हम देखें तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, निर्जीव वस्तुओं पर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा एंटीमाइक्रोबियल की क्रिया विधि। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।